हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते थे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, ये सारी बातें हम लोग देखते थे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो वेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। लेकिन बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक वार्म अप क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखेंगे कि दो वेक्टर थे तो उनका एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग दो वेक्टर के एडिशन से और उनके सब्ट्रैक्शन से। ओके, तो बच्चों थोड़ा सा मुझे ये लॉक कर दें ताकि जो है आपकी ब्राइटनेस प्रॉपर बनी रहे, है ना। चलो, तो बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि इसके पहले वाले जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा था उस पर ये क्वेश्चन है बेसिकली कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि जो दो वेक्टर है, सपोज करिए ये वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 5 यूनिट और दूसरा वेक्टर है जिसकी जिसकी यूनिट क्या है बच्चों, वो भी है 5 यूनिट और इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आप बताइए इन दो वेक्टर का समेशन कितना होगा, उनके मैग्नीट्यूड एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना अपने को। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना। ओके, तो चलो बच्चों एक चीज तो हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर का अगर मुझे एडिशन करना हो तो हम लोग कैसे करते थे। दो वेक्टर का मुझे एडिशन अगर करना होता था बच्चों तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते ये थे बच्चों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो जरा समझ भी लेते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा इनका और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर अपने को निकालना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही तो बोलते थे हम लोग, बोलो यही तो बोलते थे। तो बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखे, 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको कट कर देगा, बचेगा कितना, ये देखिए 5 स्क्वायर और ये 5 इंटू 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 75 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आ गया 5 अंडर रूट 3 आ गया। ओके बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है a माइनस बी। हाँ, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, देखते हैं जरा। ओके बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझसे पूछा गया है कि बताइए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों जरा समझते हैं हम लोग, थोड़ा इसको समझते हैं क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं अपन लोग, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। या इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोग लिखते हैं तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस थीटा होता है। ये बात तो तुम जानते ही हो। जरा उसको देखते हैं हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना। देखो बच्चों, दे क्या रखा है, दिया है a की वैल्यू 5 यूनिट दे रखा है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 5 यूनिट। ओके, और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा जिसकी वैल्यू है कितना, 60 डिग्री, है ना बच्चों। तो अगर मैं पढ़ा हूं कि ये p वेक्टर है तो इसको मैं रिटर्न कर दूं, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो माइनस p वेक्टर लिख सकता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वही रहता है, केवल और केवल उसका डायरेक्शन बदलता है। तो यहां पे जैसे ही हमने बी को रिटर्न किया, ऐसे किया, उसका अपोजिट डायरेक्शन लगाया, जैसे ही मैं बी को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन लगाया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस बी आ गई, है ना। और एक बात और जानते हो बच्चों कि मुझे अगर लिखना हो a माइनस बी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर बी। तो बच्चों ये क्या दिखा रहा है, ये तो समेशन ही तो दिखा रहा है एक तरह से। तो मुझे अब क्या करना है, ये वेक्टर माइनस माइनस वेक्टर बी है और a है, इसका समेशन अपने को निकालना है तो a माइनस बी अपने को मिल जाएगा, है ना। चलो, तो इसकी वैल्यू भी 5 दे रखा है बच्चों। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं यहाँ का रिजल्टेंट। ओके, ये रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ओके,
ठीक बात। और अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, अच्छा बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसको माइनस में लिखेंगे, है ना। चलो, तो आज अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये थीटा है। अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब कितना डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए फार्मूला लिख सकता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूं बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा। ओके, cos थीटा। तो यहां पे देखो ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे, माइनस मत रखना वरना गलत हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है बच्चों, ए की वैल्यू है आपका 5। ए की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है। हाँ, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू कितना, cos 120 डिग्री। और 120 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। तो -1/2 होगा तो बच्चों रखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू -1/2। ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, लिख सकता हूँ मैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस माइनस कितना बच्चों, 5 इंटू 5 माइनस में, तो 5 स्क्वायर, ये दोनों जीरो हो गए, बचा कितना बच्चों 5 यूनिट, है ना। अंडर रूट 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट, है ना। तो ये इस तरीके से a माइनस बी की वैल्यू आ गई, है ना, 5 यूनिट, और a प्लस बी की वैल्यू आ गई 5√3 आया था इसके पहले, है ना। नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो, इसकी जरा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके, चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चे कि दो वेक्टर का अपन लोग प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट देख लें कि क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। दो वेक्टर के प्रोडक्ट की बात कर लिया जाए। ओके, चलिए, तो बच्चों दो वेक्टर के प्रोडक्ट की बात हम लोग करने वाले हैं अभी, है ना, कि दो वेक्टर का अपन लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं, है ना। जरा बच्चों एक चीज को लॉक कर दें, क्योंकि बार बार जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा बढ़ घट रहा है बच्चों, तो इसको लॉक करना जरूरी है ना। चलो 1 मिनट बच्चों रुक जाओ, ये क्या हो रहा है इसमें। चलो बच्चों अब लॉक हो गया है ना। तो ये बार बार जो ब्राइटनेस चेंज हो रहा है वो अभी भी हो रहा है। चलो देखते हैं, है ना। इसको कम ही कर दें क्या, थोड़ा इसको मैं कम कर देता हूं। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या है, प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दो वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, तो जो प्रोडक्ट होता है हम दो तरीके से करते हैं, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं बच्चों। पहला तो हम बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, क्या है इसको, डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं क्या क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो, तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो है बच्चों वो है, दूसरा वो है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या हम लोग बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, या हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, या हम लोग इसको क्या बोल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोल लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है बच्चों। चलो, तो या तो स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या तो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको या तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। इन दोनों चीजों में थोड़ा अंतर समझते हैं हम लोग। जैसे बच्चों अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की, है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ओके, ये वेक्टर ए हो गया, है ना, और दूसरा मान लीजिए वेक्टर बी हो गया, ये कुछ
जो यहां से थीटा एंगल पे बना रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का बीच का प्रोडक्ट करना अपने को, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो अगर अपने को इनका प्रोडक्ट निकालना है तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट, ये डॉट वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि ये दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी आ रही है ना। दो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इस डॉट को हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसकी वैल्यू ए बी कॉस थीटा आती है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हो या इसको डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हो, लेकिन एक बात जो याद करने वाली है वो ये है कि बच्चों इसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, स्केलर आता है, यानी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, है ना, तो यहां पर देखो बच्चों, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, है ना, और एक दूसरे से थीटा डिग्री पर रखा गया हो, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी साइन थीटा, और उसका जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर से हमने दिखा दिया, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, ये क्या देता है, वो स्केलर क्वांटिटी देता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी देता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा बच्चों, और वेक्टर क्वांटिटी देगा। और एक बात और समझने वाली है बच्चों कि ये वेक्टर क्वांटिटी देगा, और एक चीज और समझिए बच्चों कि इसका जो डायरेक्शन होता है, और हम लोग जानते हैं ना वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है ना, साथ में डायरेक्शन होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो अपन को ऐसे निकल जाता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हम लोग राइट एंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, या फिर अभी हम जब बात करेंगे वेक्टर की तो हम बताएंगे कि कैसे जिधर हम क्रॉस करेंगे ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, है ना, इन होगा या आउट होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो ये थोड़ा पहले बेसिक चीज जानना जरूरी था कि दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, वो स्केलर में देगा। और दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो वेक्टर होगा, है ना, वो एक वेक्टर होगा। और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग, मैग्नीट्यूड तो निकल रहा है, डायरेक्शन हम लोग जिधर टर्न होते हैं उसके हम लोग ऐसे निकालते हैं, वो उस पर उसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे तो, है ना। बस इतना जानना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है ना। तो ये दो बातें आपको जाननी जरूरी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की या जो डॉट प्रोडक्ट, जो इस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को कैसे हम निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और दो वेक्टर के बीच का अगर अपने को एंगल पूछा जाए तो वो चीजें हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग बात कर लें किसका, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट की, ओके, या हम इसको क्या बोलते हैं, या बोलते हैं इसको बच्चों डॉट प्रोडक्ट, या क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। ये दो चीजें, या तो हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कैसा आता है बच्चों, इसका रिजल्ट हमेशा हमेशा का रिजल्ट आता ही है, स्केलर ही आता है बच्चों। तो इसका रिजल्ट जो होता है वो स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, थोड़ी सी और समझते हैं कि कैसे स्केलर आता है, क्या वैल्यू होती है, समझते हैं जरा। जैसे बच्चों मैं कहूं कि ये हमारा वेक्टर ए, ओके, और ये दूसरा हमारा वेक्टर बी, ठीक, ये एंगल थीटा पे रखे गए हैं, है ना। तो हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ओके, समझ में आया। ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है ना। आप देख सकते हो ये वेक्टर है, वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ओके।
अच्छा एक चीज और बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ी सी और, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा। ओके बच्चों ये है। ओके ओके तो बच्चों देखते हैं जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीजें हैं जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। चलो तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल है, आप देख भी रहे हो, है ना। तो इसमें थोड़ी सी चीजें देखते हैं कि अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगल, इनके वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, पहला केस केस मान के कर लेते हैं हम लोग कि केस 1 है केस 2 है, ऐसा कर लेते हैं, है ना, कि हमारा केस 1 है, मैंने केस 1 क्या माना कि इनके बीच का जो एंगल है केस फर्स्ट थीटा मान लीजिए हमने माना 0 डिग्री। ओके तो 0 डिग्री का क्या मतलब बच्चों, 0 डिग्री का मतलब ये है कि जिधर जिधर वेक्टर ए है उधर ही वेक्टर बी है, मतलब पैरेलल बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ओके, और इधर ही वेक्टर बी भी है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, जब ये अपोजिट होता है ना तब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, अभी सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा बच्चों 0 डिग्री। ओके तो cos 0 की वैल्यू रखें यहाँ पे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, दिख रहा है क्या, वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी और क्या cos 0 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी, है ना। तो ये आ गया पहला केस में कि अगर 0 डिग्री होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, ए बी आएगा, है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी आएगा, है ना, मतलब उनके मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे सिंपली। ओके अब दूसरा केस हम लोग देखें जरा, दूसरा केस देख लें जरा कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं केस सेकंड में बोल दूं कि ये दोनों चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बात आपको समझने में आना चाहिए। मैं सेकंड केस में क्या कर दूं कि वेक्टर ए है, ओके, और डॉट वेक्टर बी है, ठीक, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर कुछ ऐसे रखे गए, एक वेक्टर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर बी है, कुछ ऐसे रखे गए, उनके बीच का एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उनके बीच का प्रोडक्ट। ओके बच्चों ठीक है, देखो तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे कि वेक्टर ए, है ना, और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रख दिए, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो cos 90 की वैल्यू अगर 0 है बच्चों, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना, 0, है ना। तो एक बात समझिए, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, और उनकी जो वैल्यू है, ओके, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू जो होगी बच्चों उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये दो बातें हम लोगों ने आज अभी इस पे सीखा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको नोट कर लियो हो तो आगे बढ़े बच्चों। हाँ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये दो बातें अगर जान लिए आप तो आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। अच्छा एक चीज और समझते हैं बच्चों, एक चीज और समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कर लेंगे आप, इसमें एक क्वेश्चन कर लें, चलो थोड़ा सा भी करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी सी और भी चीज सीख लें जान लें, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक चीज और देखते हैं बच्चों की, जैसे मैं कहता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या मैं लिख रहा हूं, ए बी कॉस थीटा, ओके, थोड़ी सी समझते हैं बच्चों। तो यहां पे मैं अगर बी कॉस थीटा कर दूं, है ना, तो ये देखो बी का कंपोनेंट किधर जा रहा है, अलोंग द ए जा रहा है क्या, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि
कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी along किधर है, along ए है, ये तो मैं लिखूंगा along वेक्टर ए, बोलो। और अगर मैं बात करूं कि ऐसे एक वेक्टर, ये वेक्टर बी है और यहां पे है वेक्टर ए और एंगल थीटा है, तो बच्चों मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहां पे बी ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या, कंपोनेंट ऑफ ए, है ना, वेक्टर ए अलोंग 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 बी। ये लैंग्वेज को समझना है दोनों, हाँ, कंपोनेंट ऑफ ए, ये ए का ही तो कंपोनेंट है, अलोंग किधर आ रहा है, बी, है ना, और यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और ए कॉन्स्टेंट ऑफ लिख सकते कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये दो बातें अपने को समझना है। अब इन्हीं दोनों चीजों को मैं जरा वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, देखता हूं कि वेक्टर फॉर्म में ये क्या आने वाला है ना बच्चों, ये इसको नोट करो। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया रहता है कि उसका कंपोनेंट अलोंग ए है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ये अपने को आना चाहिए, है ना, ओके, ताकि हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ तो सकें, है ना, तब तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो आप इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके बच्चों, तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में क्या क्या लिखना है जरा देखते हैं, ये दोनों चीजों को सीखते हैं। पहला क्या लिखना है बच्चों, पहला लिखना है कंपोनेंट ऑफ बी, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ओके, अलोंग वेक्टर ए। और दूसरा क्या लिखना है, सेकेंड को अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए, है ना, लिखने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, ओके। इन दोनों चीजों को देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो, कंपोनेंट ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और अलोंग द ए, बात हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द ए, तो ए का यूनिट वेक्टर लिख लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कंपोनेंट ऑफ ए की बात करें अलोंग द बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ ए हो गया, है ना। देखो बच्चों, ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर थीटा वेक्टर बी हो, तो ए का कंपोनेंट आया ना अलोंग द बी, तो बी का मैं क्या लिख लूं, यूनिट वेक्टर लिख लूं, है ना। और यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बी था ना, तो ये वेक्टर ए और यहाँ पे वेक्टर बी, तो बी का देखो कंपोनेंट आया इधर साइड में अलोंग द ए, ओके। अच्छा, इसको और भी थोड़ा सा हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूं, ये बी कॉस थीटा है बच्चों, ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। यहां पे भी अगर ऐसे मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए कॉस थीटा है और ये यूनिट वेक्टर को तो मैं रहने ही दूं, और यहाँ पे क्या बच्चों मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे से बी से मैं डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हो तो तुम चाहे ए बी कॉस थीटा लिखो, चाहे बी ए कॉस थीटा लिखो, बात तो वही है ना बच्चों, बात तो वही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा को फिर क्या लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। और क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बाई ए लिख सकता हूँ। और या फिर आप यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरीके से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर ऑफ बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो ये कंपोनेंट ऑफ, जो भी कंपोनेंट था, कंपोनेंट ऑफ ए बिलोंग अलोंग बी को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, और ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, है ना। चलिए, ठीक है, ओके, तो मैं इसको हटा दूं, चलिए।
थोड़ा एक चीज और समझते हैं बच्चों कि अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे गए हो, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे आप बोलो, कैसे लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे? मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं और दोनों आइडेंटिकल वेक्टर हैं। आइडेंटिकल वेक्टर है मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे गए। जैसे मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है, मैं जस्ट पूछ रहा हूं बच्चों कि आपको कितना समझ में आया। वेक्टर ए है और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर रखे गए हैं। तो अब बताओ जरा मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ए ओके, और cos कितना 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हो गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर आ गया। मतलब ये समझ में आया कि दो आइडेंटिकल वेक्टर हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हम लोग सिंपली उसका स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी की बात करूं तो आप डायरेक्ट समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर, अगर इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर मैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी की बात करूं, दो आइडेंटिकल वेक्टर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर आ जाएगी, है ना। तो ये बात आपको समझना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा, ओके, नोट करना था क्या, नोट कर लिया होगे। चलो अब थोड़ी सी चर्चा अपने को करना था क्या, थोड़ी सी चर्चा ये करना था कि बच्चे दो वेक्टर है ना, दो यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये हेडिंग डालो बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की हम लोग अभी चर्चा थोड़ा करेंगे कि क्या होगा, है ना बच्चों। चलो, तो बच्चों हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स की बात करा। मैं कह रहा हूं कि एक यूनिट वेक्टर है मेरे पास, एक है, दूसरा यूनिट वेक्टर है वो भी है, एक है ना। तो इसका मुझे निकालना हो क्या, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े अभी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल, और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में बच्चों। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए, ठीक है, यही होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड है ना, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, है ना। यूनिट वेक्टर ना बच्चों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तभी तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो 1 इंटू 1, और उनके बीच का एंगल कितना है cos 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आ गया बच्चों। तो ये बात हम लोगों ने क्या देखा कि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट आएगा, वो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। अब जरा देखते हैं कि कैसे करते हैं इसमें। जैसे अगर हम लोग बात करें एक्स वाई जेड एक्सिस पे, जो उसका यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ये नोट कर लो बच्चों। हाँ चलो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, इसी तरीके से कि जैसे ये देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, वो आई कैप होता है। इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है। इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा के कैप होता है ना। तो ये एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो जो सिमिलर हो, मतलब आइडेंटिकल हो, जैसे मैं बात करूं वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, j डॉट j मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूं, k डॉट यूनिट वेक्टर k इसमें भी कितना 1। तो हम लोग एक चीज सीखे कि बच्चों किसी भी दो यूनिट वेक्टर का आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर का जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1 आएगी। ओके चलिए, लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं आई डॉट जे की, तब क्या होगा, जरा बताओ मुझे, जरा हम बात करें आई डॉट जे का तब क्या होगा।
देखो आई है और जे है, ये तो हम सिमिलर बात करें। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो समझो बच्चों, समझो, अगर मैं बात करूं कि मैं बात करूं आई यूनिट वेक्टर और यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर, ठीक, समझो जरा समझते हैं यहां पे, फिर इस पे हम लोग आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ओके। तो अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट वेक्टर ही बात कर लिया जाए, ये यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर बी है, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं वेक्टर बी का, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का कितना होगा 1, बी का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है बच्चों 0। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जीरो एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद सबको क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। उसी तरह से आई डॉट जे देखिए दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। उसी तरह से जे डॉट के क्या है, जे और के बीच में 90 डिग्री, वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। उसी तरह से बच्चों के डॉट आई के बीच कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों जीरो आ जाएगी, है ना। तो ये बात आपको समझना है कि जब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो उनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बात आप समझ लो, है ना, कि आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सिमिलर है तो उसकी वैल्यू होगी 1, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके, मैं हटा दूं इसको, हटा दो बच्चों, ओके हटा देता हूं मैं इसको। और थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करते हैं कि दो वेक्टर हैं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो किनारे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। जैसे मैं कहूं कि ए की वैल्यू है, वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ओके मैं मान लेता हूं। और वेक्टर बी की वैल्यू कितना दे रखा है, वेक्टर बी की वैल्यू देखा रखा है बच्चों बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, है ना, ये दे रखा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए बच्चों कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बच्चों आई आई 1 हो गया डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ओके, प्लस इसका अगर इसमें करेंगे जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, के के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर इसे जे का आई के साथ करेंगे तो जीरो, लेकिन जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ए वाई और बी वाई। और फिर इसका अगर मैं इसके साथ करूंगा के साथ जे डॉट के तो वैल्यू जीरो होती है, हम अभी देखे हैं तो वो भी जीरो हो गया। अब बी जेड की बात करें तो के का आई के साथ करेंगे जीरो, के साथ जे में करेंगे तो जीरो, लेकिन के साथ के में करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए जेड और कितना बी जेड। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड प्लस ए जेड इंटू बी जेड, है ना। ये इतनी बातें अपने को जानना था। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हटा दे बच्चों, ओके इसको मैं हटा देता हूं, देखते हैं आगे। अब इस तरह इस पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को करने आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और वेक्टर बी की वैल्यू है i प्लस जे माइनस के, तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा बढ़िया न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखा है i प्लस 2j प्लस k का, ओके वेक्टर फॉर्म में दिया रखा है ना। और कह रहा है कि ये जो डिस्प्लेस हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 3 से ये डिस्प्लेस हो रहा है कहां पे, ये डिस्प्लेस हो रहा है 3, 4, 5 पे, है ना। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, जरा इस पे चर्चा भी हम करेंगे, पहले इसको हम बताएं, है ना। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, ये अपने को निकालना, ठीक है। चलो पहले हम लोग इसको कर लें फिर उस पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे a डॉट बी है तो हम लोग जानते हैं कि i डॉट आई 1 होता है, तो यहाँ 2 हो गया, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, i डॉट जे आई डॉट के जीरो हो जाएगा। तो अब j के साथ भी वैसे ही होगा, तो ये जीरो, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया -4, तो वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा बच्चों समझ में तो आ रहा होगा ना, ये डॉट प्रोडक्ट करो तो कितना आ जाएगा बच्चों,
ये आ गया, ये 5 4 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि आ, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मास m है ना। अगर ये फोर्स लग रहा है थीटा डिग्री पे, है ना, और ये डिस्प्लेस हो रहा है S1 से, ये S2 पे आ रहा है, ये मास, ये ब्लॉक S2 पे आ रहा है, तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ, डेल S कितना हुआ, डिस्प्लेस कितना हुआ, S2 माइनस S1। ओके यही तो हुआ। तो वर्क डन क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे F और कितना एस और कितना cos थीटा, उनके बीच का एंगल। ये देख लो आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एस cos थीटा, है कि नहीं। तो ये तो एक तरह से डॉट प्रोडक्ट ही था बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट ही था डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, जिसकी वैल्यू कितनी आई एफ एस cos थीटा, सॉरी ये cos थीटा नहीं है, ये एफ एस है ना, या इसको तुम डेल एस लिख लो कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू आई एफ cos थीटा इनटू डेल एस। तो ये इसका जो रिजल्टेंट भी आता था बच्चों, क्या आता था, स्केलर आता था, स्केलर, और इसीलिए हम लोग बोलते थे कि जो वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। और ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, ये हुआ बच्चों, ये फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट है एफ cos थीटा। लेकिन कोई जरूरी नहीं हर बार कंपोनेंट में दे, ये वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो मैं इसको क्या, अच्छा बच्चों इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इस वैल्यू लिख सकता हूँ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस का डॉट प्रोडक्ट, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो उसी तरह से मैं ये फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो अपने को मिल जाएगा, है ना, वर्क मिल जाएगा। तो देखते हैं जरा, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं और देखता हूं जरा बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए यहां पे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं, देखो जरा इसको क्या लिख सकते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k लिख सकता हूं क्या, इसको क्या लिख सकता हूं 3i प्लस 4j प्लस 5k, है कि नहीं, ये तो लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप माइनस आई कैप प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस होगा लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके चलो, तो अब वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3i में से आई गया कितना 2i कैप प्लस 4j में से 2j गया तो कितना आया 2j कैप, 5k में से 3k गया प्लस 2k कैप, है ना। तो ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ गई। ओके और फोर्स वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग क्या लगा लें बच्चों, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो कितना आ जाएगा, फोर्स वैल्यू है i प्लस 2j प्लस k, और इसका मैं कर लू डॉट प्रोडक्ट, कितना है बच्चों 2i प्लस 2j प्लस 2k। ओके है ना। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, अब i डॉट i, है ना, तो 1 हो गया, कितना आ गया 2 प्लस j डॉट j 4, j डॉट j की वैल्यू 1, 2 जा 4 प्लस कितना 2 और 1, 2 इंटू 1 और k डॉट k की वैल्यू 1 आ गई, कितना आ गया बोलो बच्चों, 8 आ गया क्या, 8 आ गया वर्क की वैल्यू। और वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। चलो यूनिट क्या होती है बच्चों, देख लो अगर नहीं आ रहा तो। चलिए हटा दे क्या, हटा देते हैं बच्चों, नोट कर लो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हटा दे, हटा दे, चलो इसको मैं हटा देता हूं और आगे देखते हैं बच्चों, जरा हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बच्चों की दो वेक्टर है, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, दो वेक्टर हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जैसे मैं कह दूं कि वेक्टर ए इसको तो दिया है i प्लस जे प्लस के, है ना, ऐसे दे सकता है। और दूसरा कह दे कि वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j, है ना, प्लस 5k, ऐसा दे सकता है। और कह रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, है ना। तो अगर यहाँ पे 5 दिया है ना, तो ठीक है, तो आप वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ 5 न देकर के यहाँ पे मान लीजिए m दे दिया, तो पूछ दिया कि m की वैल्यू बताइए, आपसे पूछ देगा कि फाइंड m, m की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप,
तो एक तो क्लू दे दिया बच्चों की थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जिसकी वैल्यू 0 है ना। cos थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है ना। तो अब अपने को केवल क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। तो कर दे हम लोग वेक्टर ए की वैल्यू कितना आई प्लस जे प्लस के कैप है ना, और डॉट प्रोडक्ट कितना किससे 2i प्लस 3j और प्लस m इंटू के। यही तो है बच्चों, यही तो है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अभी हम लोग देख रहे हैं। ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो अपने को निकालना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता था, जहां थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था बच्चों, जहां थीटा क्या था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और थीटा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी, और थीटा क्या था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था बच्चों। अच्छा, इसको कोई जरूरी नहीं हमें हम ऐसे ही लिखें, दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखते थे, यूनिट वेक्टर ए को लिखते थे वेक्टर ऑफ ए बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ बी बाई बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी बाई यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो ये देखो यूनिट वेक्टर ऑफ ए को क्या लिखते थे वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बी को क्या लिखते थे वेक्टर बी बाई उसका मैग्नीट्यूड, मतलब हम लोग ऐसे यूनिट वेक्टर को लिखते थे। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको कि वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बाई उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, बोलो, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स वेक्टर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। थोड़ा सा और भी हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो बच्चों नोट कर लिए, चलो आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए की वैल्यू दिया आई जे के, वेक्टर बी की वैल्यू दिया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, देख लो बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिखते थे हम लोग ए बी cos थीटा। ओके, cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी। ओके, तो अब डॉट प्रोडक्ट निकाल इसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों आई डॉट आई 1 है कि नहीं, देख लो बच्चों आई डॉट आई 1 माइनस जे डॉट जे कितना हो जाएगा -1 माइनस के डॉट के क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस कैंसिल बचा कितना -1। और ए और बी का मतलब क्या बच्चों ये मैग्नीट्यूड ही तो है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना बच्चों। इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते थे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। उसी तरह मैग्नीट्यूड निकाल ले वेक्टर बी का, कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √-3। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें, रखते मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई क्या √3 और -1/√3 और वेक्टर बी की वैल्यू भी क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई करो -1/3 आ गया। और ये आ गया cos थीटा की वैल्यू। हमसे पूछा गया है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -1/3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स 1/3। ओके, तो ये आ गया थीटा की वैल्यू, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आ गया। ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नोट कर लो। ओके, आशा करते हैं बच्चों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और हो सके तो अपना कमेंट जरूर अपना इनबॉक्स में पुट करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, वो अपने को एक मोटिवेशन देते हैं
कि और भी बेहतर काम करने के लिए, है ना, कि ताकि और भी बेहतर हम इस काम को करें। अच्छा बच्चों, कुछ इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है वीडियो में, जैसे माइक का प्रॉब्लम है तो माइक जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में थोड़ा सा बच्चों ब्राइटनेस की भी प्रॉब्लम है, तो हमने कोशिश करा है इसमें दूर करने की। लेकिन बच्चों प्लीज आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू बच्चों, मैं हूं केवी सर, और आप मुझे सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे फिजिक्स कन्हैया यादव के नाम से। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।